क्या आपने कभी सुना है कि किसी जानवर के खून की एक बूंद इंसान की तकदीर बदल सकती है? और उसमें भालू की ताकत, चीते की रफ्तार, भेड़िए जैसा दिमाग, बाज की तरह तेज आंखें और उसे 100 जानवरों की महाशक्तियां मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बन सकता है। ऐसा ही हमारी आज की कहानी के हीरो क्रेवेन के साथ हुआ था। यह सब तब शुरू हुआ जब क्रेवेन बचपन में पहली बार शिकार पर निकला था। तभी उसका सामना एक खूंखार शेर से हुआ जो दिखने में बड़ा, खूंखार और बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने तुरंत अपने छोटे भाई को अपने पीछे छिपा लिया और खुद बंदूक तानकर शेर पर निशाना साधा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेर उस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह बड़े प्यार से लड़के को निहार रहा था, जैसे उसने क्रेवेन की आंखों में कुछ देख लिया हो। शेर का कोई बुरा इरादा न देखकर क्रेवेन का डर भी कम होने लगा था। लेकिन तभी अचानक एक गोली की आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। गोली चलाने वाले क्रेवेन के पिता था। उनके हमले ने शेर को उकसा दिया था। वो सीधे क्रेवेन की ओर झपटा और उसके कंधे को जोर से जकड़ लिया। दूर खड़े पिता ने लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन शेर के विशाल शरीर पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत वह और भी उग्र हो गया। जब तक पिता दोबारा निशाना साधते, शेर क्रेवेन को लेकर वहां से ओझल हो चुका था। फिर कुछ समय बाद शेर क्रेवेन को एक खुले मैदान में ले आया जहां एक छोटी लड़की खेल रही थी। यह देखकर हैरानी हुई कि शेर ने लड़की पर हमला नहीं किया, बल्कि क्रेवेन को जमीन पर लिटा दिया। इसी दौरान शेर के खून की एक बूंद क्रेवेन के घाव में गिर गई। बस इसी पल से क्रेवेन का पूरा जीवन बदलने वाला था। इसके बाद शेर वहां से चला गया। क्रेवेन को मरने की हालत में देख उस छोटी लड़की ने उसे एक जादुई दवा पिलाई, जिसके तुरंत बाद ही शेर के खून और उस जादुई दवा के बीच एक अजीब रिएक्शन हुआ। जब तक बचाव दल का हेलीकॉप्टर उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टरों ने मान लिया था कि उसे बचाना नामुमकिन है। लेकिन चमत्कारिक रूप से अगले ही पल क्रेवेन ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी धड़कनें सामान्य हो गईं। ये चमत्कार देख डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन उस दिन के बाद से क्रेवेन अब एक साधारण इंसान नहीं रहा। वह दूर से ही हवा की आहट महसूस कर सकता था। उसने देखा कि हजारों जंगली भैंसे उसकी ओर आ रहे हैं। भागने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर ढक लिया। लेकिन भैंसों ने उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसका रास्ता छोड़ दिया। एक विशाल भैंसा तो उसके सामने रुककर उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसे क्रेवेन के भीतर किसी असाधारण शक्ति का एहसास हो गया हो। सारे भैंसों के जाते ही वह जंगली बैल भी चला गया था। फिर धीरे धीरे क्रेवेन को अपनी शक्तियों का पता चलने लगा। न केवल उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई थी, बल्कि उसकी ताकत भी अद्भुत थी। वह भाले को कई मीटर दूर सटीक निशाने पर फेंक सकता था। उसकी रफ्तार एक चीते के समान हो गई थी। वह दौड़ते हुए हिरणों का मुकाबला कर सकता था और एक छलांग में एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूद सकता था। इसके साथ ही उसे बाज की जैसी तेज नजर भी मिली, जिससे वह हजारों मीलों दूर की चीजें भी आसानी से और साफ साफ देख सकता था। जब उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो वह गुस्से में एक 800 मीटर ऊंचे पेड़ से नीचे उतरा और तेजी से दौड़कर घटनास्थल पर पहुंच गया। वहां का नजारा देख उसका दिल दहल गया था। चारों ओर जानवरों के शव और सींग-कंद जंगली बैल पड़े थे। जब वो दुखी था, तभी 2 शिकारी पीछे से आए और हथियार दिखाकर उसे डराने लगे कि दूसरों के काम में दखल न दे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेर के खून से मिलने और बदलने के बाद से वह जानवरों का मसीहा बन गया था और उन शिकार संगठनों से नफरत करने लगा था। शिकारियों की धमकी के सामने क्रेवेन तुरंत हिंसक हो गया और पल भर में दोनों को स्वर्ग भेज दिया। 10 साल बाद क्रेवेन अब एक असली शिकारी हंटर बन चुका है, जिसका काम अब निर्दोष जानवरों को मारना नहीं, बल्कि उन क्रूर शिकारियों और उनके संगठनों का सफाया करना है जो मासूम जानवरों को मारते हैं। एक दिन घास के मैदान में कुछ हथियारबंद शिकारी जंगली सांडों का शिकार कर रहे थे। वे बेरहमी से उनके सींग काटकर ट्रक में भर रहे थे। जब वे वापस जा रहे थे, क्रेवेन ने उनका रास्ता रोक लिया। ये देख शिकारियों ने कहा कि तुम कौन हो? मगर क्रेवेन ने सवाल किया कि तुम सिर्फ सींगों के लिए इनका शिकार क्यों कर रहे हो? शिकारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और उस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन क्रेवेन ने फुर्ती से ट्रक के नीचे से निकलकर पीछे से हमला कर दिया और 2 शिकारियों को मार गिराया। उसने ट्रक के केबिन में घुसकर ड्राइवर और उसके साथी का काम तमाम कर दिया था। मुखिया अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन क्रेवेन ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। फिर मुखिया अपने दफ्तर पहुंचा और अपने बॉस को जानकारी देने लगा, पर जैसे ही उसकी कुर्सी घूमी, वह दंग रह गया।
क्रेवन वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। क्रेवन ने उसे मारकर अपनी सूची से उसका नाम काट दिया। उनका मालिक भी पहले ही दरवाजे पर लटका हुआ था, लेकिन इस पूरे गिरोह का असली मालिक जेल का एक जेलर था। इसलिए क्रेवन कैदी बनकर जेल में घुसा, लेकिन वहां पहुंचते ही दो बेवकूफ उसे भड़काने आए। बड़ी बड़ी बातें करते हुए नए को सबक सिखाने की बात की, लेकिन दोनों की पूरी ताकत भी क्रेवन के सामने कुछ नहीं थी। उसने पल भर में सबको ढेर कर दिया था। झगड़े की वजह से उसे सीधे जेलर के पास ले जाया गया। यही तो वह चाहता था। तभी जेलर ने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, तुम शिकारी गिरोह के मुखिया हो। इतना बोलते ही क्रेवन ने मौके पर ही शेर का दांत निकाला और बगल के गार्ड पर हमला किया और केवल 3 से 5 सेकंड में ही गार्ड को खत्म कर दिया था। फिर वह तेजी से जेलर की ओर लपका, मेज से उसे कसकर दबाया और फिर सटीकता से शेर का दांत उसकी गर्दन में घुसेड़ दिया। तभी वहां गार्ड आता है, पर क्रेवन ने उसे ऊंची इमारत से फेंक दिया था। फिर वह स्पाइडरमैन की तरह सीधी दीवार पर रेंगने लगा। अपनी अद्भुत बांह की ताकत से उसने कांटेदार तार तोड़ा और जेल की छत पर पहुंच गया। यह छोटी जेल उसे रोक नहीं सकती थी। वह जल्द ही भाग निकला था, पर तभी बर्फीला तूफान आया जिसमें क्रेवन खो गया था। उसी पल एक पतला भेड़िया सामने आता है, पर क्रेवन की एक नजर से भेड़िया शांत हो गया और भेड़िए ने उसका रास्ता आसान कर दिया था। उसे जल्द ही हेलीकॉप्टर मिलता है और वह इस ठंडी जगह से भाग निकलता है। जंगल लौटने पर उसे छोटे भाई का संदेश मिलता है कि वो जन्मदिन पर मिलना चाहता है। क्रेवन तुरंत शहर लौटता है, मगर सीढ़ियां धीमी थीं, इसलिए वो बाहर से 18 मंजिल चढ़ ऐसे ही चढ़ जाता है। पर भाई के कमरे में आने पर उसे सिर्फ खून के धब्बे मिले। वो तुरंत बालकनी में दौड़ता है और देखता है कि कुछ लोग भाई को काली गाड़ी में बांध रहे थे। तो क्रेवन बिना डरे 100 मीटर ऊंची इमारत की छत से छलांग लगा देता है और सड़क पर आते ही तेजी से दौड़कर एक पागल बैल की तरह किडनैपर्स की वैन से टकराता है, जिससे गाड़ी 720 डिग्री तक घूम जाती है और फिर रुकती है। किडनैपर्स ने इतना निडर और सॉलिड आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल क्रेवन 150 की रफ्तार से झपटता है और सीधे गाड़ी पर कूद पड़ता है। फिर वह अपने भारी घूंसों से शीशा तोड़ने लगता है। कुछ ही प्रहारों में विंडशील्ड पर दरारें आ जाती हैं। ड्राइवर उसे झाड़ने के लिए तेजी से गाड़ी घुमाता है, लेकिन क्रेवन मौका पाकर बगल में आ जाता है और अपने हाथों से गाड़ी का दरवाजा ही उखाड़ फेंकता है। किडनैपर गोलियां चलाता है, पर क्रेवन उसे काबू में कर लेता है। इसी बीच ड्राइवर अपनी वैन को एक दूसरी गाड़ी के बेहद करीब से गुजारता है, जिससे क्रेवन जमीन पर गिर जाता है। किडनैपर जल्दी से डॉक पर पहुंच जाते हैं और भाई को हेलीकॉप्टर में ले जाने की तैयारी करते हैं। तभी क्रेवन फिर से वहां आ धमकता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है, वह एक बचाव सीढ़ी उठाकर उसे हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में फंसा देता है और अपनी बेमिसाल ताकत से वह उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को रोक देता है। उसी मौके पर उसने सीढ़ी को एक पत्थर के खंभे से बांध दिया, लेकिन दुश्मन बिना किसी नियम के उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। क्रेवन दौड़कर छिप जाता है और जैसे ही किडनैपर गोली लॉड करता है, वह एक लोहे की रॉड फेंककर उसे मार गिराता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अंततः खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। क्रेवन हवा में उछलकर सीढ़ी को पकड़ लेता है, लेकिन सहारा न होने के कारण हेलीकॉप्टर उसे समुद्र में घसीटने लगता है और पानी में एक रुकावट आने से क्रेवन के हाथों से सीढ़ी छूट जाती है। आखिरकार वह अपने भाई को नहीं बचा पाता और असहाय होकर हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखता रह जाता है। कोई और रास्ता न देख क्रेवन अपनी दोस्त कैलिप्सो के पास गया और अपने भाई का पता लगाने के लिए उसके संपर्कों की मदद मांगता है। जल्द ही खबर मिलती है कि किडनैपर्स शहर के बाहर एक पुराने मठ में छिपे हैं। खबर मिलते ही क्रेवन वहां पहुंचता है। चुपचाप अंदर जाने के लिए वह मठ की बाहरी दीवारों पर चढ़ जाता है और अंदर घुसकर पहरेदारों को आसानी से ढेर कर देता है। लेकिन आहट सुनकर किडनैपर्स का मुखिया सतर्क हो जाता है और अपने आदमियों को जांच के लिए भेजता है। लेकिन क्रेवन किसी बंदर की तरह अचानक बाहर निकला और कुछ ही छलांगों में उसने कई लोगों को ढेर कर दिया था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक जाल है, क्योंकि बाहर दूर जंगल में एक आदमी पहले से ही घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्रेवन मुखिया को पकड़कर छत से लटकाता है और अपने भाई के बारे में पूछता है कि वो कहां पर है। मुखिया ने कहा कि अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। तभी क्रेवन ने अपनी तेज ईगल आई से घात लगाए बैठे दुश्मन को देख लिया। उसे अब एहसास हुआ कि वह जाल में फंस चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मिसाइल के हमले ने उन दोनों को गहरी खाई में गिरा दिया था। किस्मत
अच्छी थी कि दोनों को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं और उनकी जान बच गई। उसी पल क्रेवन ने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे यहाँ किसने फंसाया है? मेरे भाई को कौन ले गया? आखिरकार मुखिया ने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि वह राइनो है जो हम दोनों को मारना चाहता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी। अपने भाई का पता जानने के लिए क्रेवन ने उस अपराधी की जान बचाने के लिए खुद को उसके ऊपर ढाल बना लिया। अंत में दोनों मलबे के नीचे दब गए। कुछ समय बाद 2 लोग घटनास्थल पर पहुंचे और क्रेवन की मौत का सबूत जुटाने के लिए अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्रेवन बिल्कुल सुरक्षित उनके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पल भर में दोनों को निपटा दिया था। दरअसल उसके भाई का अपहरण करने वाला शख्स राइनो ही है। उसे राइनो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही वह अपने शरीर से इंजेक्शन निकालता है, उसकी त्वचा तेजी से पत्थर जैसी सख्त होने लगती है। वह राइनो या एक गैंडे की तरह बेहद ताकतवर बन जाता है। उसने क्रेवन के भाई को सिर्फ इसलिए बंधक बनाया था ताकि क्रेवन को रास्ते से हटा सके। राइनो को लगा कि उसने क्रेवन को मार दिया है और वह उसके भाई को भी ऊपर पहुंचाने वाली की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसके आदमियों ने खबर दी कि क्रेवन को मारने भेजी गई दोनों टीमें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। मजबूरन राइनो को फिलहाल उसके भाई को जिंदा छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर क्रेवन समझ गया कि राइनो अब कैलिप्सो पर हमला कर सकता है, इसलिए वह उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। रास्ते में क्रेवन को खतरे का आभास हुआ। अगले ही पल एक विशाल जंगली तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने पूरी ताकत से हमला किया और काफी कोशिशों के बावजूद तेंदुआ हारने लगा था। जैसे ही तेंदुए ने दोबारा से हमला किया तो क्रेवन ने इस बार उसे दबोच लिया था और जमीन पर पटक दिया। जब तेंदुए को एहसास हुआ कि इस आदमी से जीतना नामुमकिन है तो वह वहां से भाग गया। खतरा टलने के बाद क्रेवन अपनी दोस्त कैलिप्सो को जंगल में स्थित अपने घर ले आता है जो हथियारों से भरा हुआ था। इसी बीच राइनो ने भी क्रेवन के ठिकाने का पता लगा लिया और एक बड़ी टीम के साथ उसे घेरने निकल पड़ा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि घने जंगलों में लड़ना ही क्रेवन की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही वे जंगल में घुसे, क्रेवन ने उन्हें देख लिया, जबकि वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अब वे खुद शिकार होने वाले हैं। कुछ भाड़े के सैनिक जंगल में घुसते ही क्रेवन के बिछाए जाल में फंस गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि क्रेवन ने उन्हें अपना निशाना बना लिया है। फिर जैसे ही 2 भाड़े के सैनिक जंगल में दाखिल हुए, शिकारी क्रेवन की नजर उन पर पड़ गई। अगले ही पल क्रेवन कहीं से अचानक सामने आया और पलक झपकते ही उसने कई लोगों को ढेर कर दिया। लेकिन राइनो कोई उसूलों वाला इंसान नहीं था। उसने तुरंत एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर से अनगिनत गोले बरसाए गए और क्रेवन पर बेरहमी से बमबारी की गई। फिर भी उन्होंने क्रेवन की ताकत को कम करके आंका था। वह अत्यधिक गति के साथ बमों से बचता रहता है, यहाँ तक कि उस भीषण बमबारी में भी उसे खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी कमर में एक जहरीली सुई चुभ गई। यह जहर खास तौर पर राइनो ने उसके लिए तैयार करवाया था, जो इंसान को उसके सबसे गहरे डर के भ्रम में डालकर मार देता है। जहर के असर से क्रेवन को जल्द ही इल्यूजन होने लगे। उसे लगा जैसे अनगिनत मकड़ियां उसे घेर रही हैं। जब उसे लगा कि वह अपने सबसे बड़े डर का शिकार होने वाला है, तभी उसने वह जहरीली सुई निकाल फेंकी और खुद को इस इल्यूजन से मुक्त कर लिया। तभी अंधेरे से एक दुश्मन आता है जो साधारण इंसान नहीं था। क्रेवन का उस पर हर हमला खाली जा रहा था। तभी दुश्मन ने क्रेवन पर एक और सुई से हमला किया और कहा कि इल्यूजन तो अभी बस शुरुआत है, अब तुम अपने सबसे बुरे सपने का सामना करोगे। जैसे जैसे जहर उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा, उसकी हिलने डुलने की क्षमता खत्म होने लगी और उसका दम घुटने लगा था। जहर के कारण क्रेवन की लड़ने की क्षमता काफी कम हो गई और वह अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसका दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास टेलीपोर्ट होने और समय को 3 सेकंड के लिए रोकने की अद्भुत शक्तियां थीं। वह बिना किसी शोर के दुश्मन को निपटा सकता था। इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने क्रेवन पूरी तरह असहाय हो गया। उसने जैसे तैसे दुश्मन को दबोचा, लेकिन बाद में पता चला कि वह जिसे मार रहा था वो तो सिर्फ लकड़ी का एक कुंदा था। असली दुश्मन उसके पीछे था और उसकी एक जोरदार किक ने क्रेवन को पछाड़ कर रख दिया। उस आदमी ने क्रेवन को खत्म करने के लिए पिस्तौल तानी, लेकिन तभी पासा पलट गया। मौके पर क्रेवन की दोस्त कैलिप्सो ने उसकी जान बचा ली थी। दुश्मन को ढेर करने के बाद कैलिप्सो ने एक रहस्यमयी दवा निकाली और क्रेवन
क्रेवन को पिला दी। फिर दवा और उपचार के असर से मरने की कगार पर क्रेवन तुरंत ठीक हो गया। दूसरी ओर राइनो को लगा कि उसके आदमियों ने क्रेवन को मार दिया है, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, जंगली भैंसों का एक झुंड बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ा। खतरा भांपते हुए राइनो ने अपनी कमर से दवा की नली निकाल दी। दवा की आपूर्ति के बिना उसका शरीर तेजी से पत्थर की तरह सख्त होने लगता है। तभी किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर भैंसों का झुंड सीधे उनके ट्रकों से जा टकराया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसी पल क्रेवन जंगली भैंसों के झुंड से बाहर कूदता है। पता चलता है कि उसने ही इन भैंसों को बुलाया था। पूरी तरह से बदल चुका राइनो गुस्से में कार का दरवाजा उखाड़ देता है और छत पर चढ़ जाता है। राइनो की दहाड़ के सामने क्रेवन बिल्कुल नहीं डरता और सीधे उस पर हमला कर देता है, लेकिन राइनो उसे कार की छत पर पटक देता है। ऐसा लगता है कि वह एक ही मुक्के में क्रेवन का काम तमाम कर देगा। तभी क्रेवन अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए हमले से बच निकलता है और राइनो को लात मारकर भैंसों के झुंड के बीच गिरा देता है। और जब ट्रक सीधा उसे ठोकने वाला था, गुस्से में राइनो अपने सींग से भारी ट्रक को पलट देता है, जिससे चारों ओर तबाही मच जाती है। क्रेवन फुर्ती से खुद को बचाता है। गाड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं। खुशकिस्मती से क्रेवन का भाई सुरक्षित बच निकला था, लेकिन राइनो को भी कोई खरोंच नहीं आई थी। उसने टूटे हुए ट्रक को उठाकर क्रेवन की ओर फेंक दिया। क्रेवन उससे बच निकलता है और अपने छोटे चाकू से लगातार वार करता है, लेकिन राइनो की चट्टान जैसी त्वचा पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही राउंड में क्रेवन दूर जा गिरता है। राइनो का पलड़ा भारी देख क्रेवन उसके साथ आमने सामने की खूनी जंग लड़ता है, लेकिन राइनो की बेमिसाल ताकत के आगे क्रेवन नाम कमजोर पड़ रहा था। राइनो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर पीछे धकेलता है और फिर उसे ट्रक के साथ हवा में उड़ाते हुए उस पर हमला करता है, जिससे राइनो को ऐसा लगा है कि क्रेवन ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया होगा, लेकिन अगले ही पल क्रेवन ट्रक के पीछे से उछलकर हमला करता है, मगर राइनो ने उसका गला दबोच लिया था। तभी क्रेवन को राइनो की एक कमजोरी दिखती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लोहे की रॉड राइनो के शरीर के अंदर घुसा देता है। यह वार जानलेवा साबित होता है और खेल पलट जाता है। राइनो के मुंह से खून निकलने लगते हैं, लेकिन क्रेवन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह फुर्ती से एक रस्सी निकालता है और राइनो को बांधकर उसका दूसरा सिरा दौड़ती हुई भैंसों से जोड़ देता है। राइनो घिसटता चला जाता है और भैंसों के पैरों तले कुचला जाता है। अंत में क्रेवन एक विशाल पाइप से उसे खत्म कर देता है। क्रेवन अंततः जीत जाता है और अपने भाई को बचा लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाई का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। वह अब कमजोर लड़का नहीं रहा, बल्कि राइनो की तरह ही एक म्यूटेंट बन चुका है। इसी मोड़ पर क्रेवन की ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल लूमिंग प्लॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।